जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है यदि दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 9 है और वे जो क्या है 5:7 के अनुपात में है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वो संख्या क्या है, उस संख्याओं का हमें डिफरेंस ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है 9 और उस संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 5:7 है। ठीक है, यहाँ पे उन संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है, और उन संख्याओं का अनुपात कितना है, ये 5:7 में है। ठीक है, ये अनुपात है। ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ दिया है तो हम लोग क्या करेंगे 5 और 7 का एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5 और 7 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1 का हम लोग जो यहाँ पे एचसीएफ दिया है उससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 9 भागित में 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 9 आया है, इस 9 का हम लोग क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे और 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 9 पंचे कितना होता है 45 होता है। ठीक है, और 9 सत्ते कितना होता है 63 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 5 और 7 का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 का गुणा हम लोग जो है डायरेक्ट 9 से करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो उन संख्याओं का अंतर यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंतर ज्ञात कीजिए बोला गया है तो 18 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग जो है 63 और 45 का अंतर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 63 माइनस में 45। ठीक है, तो 13 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, 6 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो यह है 18। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 100 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि वह संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे उन संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5 दिया है। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है 100 दिया है। ठीक है, तो ये दिया है एलसीएम दिया है 100 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एलसीएम दिया है तो हम लोग क्या करेंगे 4:5 का भी एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4:5 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 20 का हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम दिया है उससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 100 भागित में 20। ठीक है, 20 से कम 20 पंचे। ठीक है, कितना आया 5 आया। ठीक है, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना आया 5 आया। अब इस 5 का गुणा हम लोग किससे करेंगे 4 से और 5 से करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 पंचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर निकालना है। ठीक है, तो 25 और 20 का अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 और 5 दिया अनुपात, तो 4 और 5 का जो है अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे अंतर, तो कितना आएगा 1, और इस 1 का गुणा हम लोग किससे कर देंगे 5 से कर देंगे। ठीक है, जिससे हमारा आंसर डायरेक्ट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उनका अंतर कितना हो जाएगा, उनका अंतर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 180 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, यहाँ पे 4:5 में है। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है 180 दिया है, तो एलसीएम दिया है हमें 180 दिया है। ठीक है, 180, और उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, वो 4:5 में है। ठीक है, यहाँ पे जो अनुपात दिया है दोनों संख्याओं का उससे हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 4 और 5 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 4 पंचे 20। अब इस 20 का हम लोग क्या करेंगे, जो हमें एलसीएम दिया है तो एलसीएम कितना दिया है 180 दिया है, तो 180 से इस 20 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 भागित में 20। ठीक है, ये हो जाएगा 20 से कम और 20 नियम 180। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो 1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 9 आया। ठीक है, अब इस 9 का गुणा हम लोग किससे कर देंगे 4 से और 5 से कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, और 9 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पे हमें दोनों संख्याओं का योगफल पूछा गया है तो 36 और 45 को जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे दो संख्याएं क्या है, वह संख्या क्या है, एक संख्या क्या है 36 और दूसरा संख्या क्या है 45, और ये दोनों को हम लोग को क्या कर देना है, सम कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो 36 और 45 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 6 5 11 की 1 हासिल 1। ठीक है, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो कितना यहाँ आया, यहाँ पे 81 आया। ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, ये योग कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 आ जाएगा।